Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 की इटालियन फिल्म लूज कैनन्स के बारे में, जो कहानी है थॉमस नाम के एक आदमी की जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर इटली आया, जहां वो अपने माता पिता को अपना वो सच बताने वाला था जो बताना उसके लिए आसान नहीं। इटली के एक इलाके में रह रही एक बूढ़ी औरत अपने अतीत को याद कर रही थी, जहां वो अपनी शादी छोड़कर भागी और उस आदमी के पास गई जिससे वो प्यार करती थी। पर क्योंकि वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे, उसने अपनी जान देने की कोशिश की, पर उस आदमी ने उसे बचा लिया। वो औरत बेहद खुश थी क्योंकि उसका पोता थॉमस घर लौट कर आया है। अपने परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद जब थॉमस टहलने निकला तो रास्ते में एक औरत तेज गाड़ी चलाते हुए गुजरी और थॉमस के चिल्लाने पर उस औरत ने गाड़ी रोक दी। थॉमस को लगा कि वो उससे बहस करने आ रही है, पर असल में वो वहां मौजूद एक गाड़ी के लिए रुकी और उस गाड़ी को पूरी तरह बर्बाद करके वो वहां से चली गई। थॉमस के परिवार की एक पास्ता फैक्ट्री है जिसे थॉमस का बड़ा भाई एंटोनियो संभालता है। एंटोनियो जानता था कि थॉमस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। वो ये भी जानता था कि थॉमस यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपने माता पिता को अपने गे होने की सच्चाई बताना चाहता है। एंटोनियो ने उसे समझाया कि वो इस राज को राज रखकर वापस रोम जा सकता है, पर उनके पिता विंचेंजो चाहते थे कि थॉमस उनकी फैक्ट्री संभाले और उस जिम्मेदारी से बचने के लिए थॉमस सच बताकर रहेगा। वो ये सच सबके सामने इसलिए बताना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता थॉमस को हमेशा के लिए परिवार से बेदखल कर देंगे और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। एंटोनियो अपने भाई का साथ देना चाहता था और इसलिए उसने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। उस घर में हर रात एक चोर आता है जो सालों से चोरी कर रहा है, पर उसे कोई नहीं पकड़ पाया। वहाँ काम कर रही लड़कियों को लगता है कि वो चोर थॉमस की मौसी लुशियाना से मिलने आता है, और जब वो इसी बात का मजाक उड़ा रही थी तो उनकी बात लुशियाना ने सुन ली। थॉमस ने इस जगह को इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ के लोगों की पिछड़ी हुई सोच है, और यही बात अपने बॉयफ्रेंड मार्को को बताते हुए उसे फिर से वही अनजान औरत दिखाई दी जो अपने हील्स बदलकर उसी के घर आ रही थी। वो औरत आल्बा ब्रुनेटी है जो उस परिवार के नए बिजनेस पार्टनर की बेटी है। थॉमस उस शाम डिनर के दौरान सबको सच बताने वाला था, पर उसके परिवार वाले गेस का मजाक उड़ा रहे थे और इसलिए उसके कुछ भी बोलने से पहले एंटोनियो ने कुछ ऐसा कहा जिसने थॉमस को भी हैरान कर दिया। उसने उन सबको एक लड़के की कहानी सुनाई जिसने सालों से अपने गे होने की सच्चाई छिपाई थी, और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए उसने अपनी कंपनी से अपने बॉयफ्रेंड को निकाल दिया। कहानी के अंत में उसने बताया कि वो लड़का एंटोनियो खुद है। एंटोनियो ने सालों तक ये राज छुपा कर रखा क्योंकि उसके ऊपर इस परिवार के नाम की जिम्मेदारी थी। उसके सच बताने का अंजाम ये हुआ कि उसके पिता ने उसे उस परिवार से और उस घर से बेदखल कर दिया और उससे उसका सब कुछ छीनकर एंटोनियो को उस घर से निकाल दिया गया। सिर्फ एंटोनियो की दादी थी जो अपने पोते को समझ पाई, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। एंटोनियो के जाने के बाद उस परिवार के लोग ऐसे बातें करने लगे जैसे कि गे होना बदकिस्मती है, और विंचेंजो को इन्हीं बातों के बीच हार्ट अटैक आ गया। अगले दिन उस घर का दामाद ये सोच रहा था कि अब फैक्ट्री की जिम्मेदारी उसे मिल जाएगी, पर होश में आते ही विंचेंजो ने थॉमस को अपने पास बुलाया। वो थॉमस से पूछने लगा कि एंटोनियो की सच्चाई किसे पता है, और थॉमस से ये कहकर कि अब वो एक लौता बचा है जो इस परिवार को संभाल सकता है, उसने थॉमस से कह दिया कि फैक्ट्री की जिम्मेदारी अब उसकी है। अब अपनी मर्जी के खिलाफ थॉमस को उसी घर में रहना पड़ा, और मार्को को अपनी मजबूरी समझाते हुए उसे आल्बा ने देख लिया। आल्बा उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाने लगी और उससे कहने लगी कि अब उसे एंटोनियो की जगह लेनी होगी। वो थॉमस को पास्ता फैक्ट्री ले गई जहां उसे जबरदस्ती काम का हिस्सा बनना पड़ा। लुशियाना हर रात की तरह उस चोर का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही चोर का काम पूरा हुआ उसने चिल्लाकर सबको नींद से जगा दिया। थॉमस की माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि एंटोनियो सचमुच गे है, पर फिर सबूत ढूंढते हुए उसे कुछ तस्वीरें मिली, जिसके बाद वो और थॉमस के पिता ये सोचकर परेशान हो गए कि सारा शहर अब उनका मजाक उड़ाएगा। एक तरफ जहां थॉमस काम समझने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी माँ हर किसी से सच छुपाने के लिए कह रही थी। पर जब थॉमस की दादी ने उसे चीजें नॉर्मल बनाते हुए देखा तो उन्हें उसकी नॉर्मल सोच से घिन आने लगी। थॉमस के पिता का पट्रिशिया नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था, और ये बात थॉमस की माँ जानती थी, पर फिर भी वो अफेयर जारी रहा। धीरे धीरे थॉमस को आल्बा में एक दोस्त मिल गई जिसके साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा। उस रात थॉमस से उसकी दादी ने कहा कि उनकी कंपनी शुरू करने वाली वो और थॉमस के दादा के भाई निकोला थे जो अपने हाथों से पास्ता बनाकर बॉक्स में भरते थे, पर आज सब कुछ मशीन्स का काम बन चुका है।
उनकी बातें सुनकर थॉमस ने कहा कि अगले दिन वो भी अपने हाथों से पास्ता बनाएगा, पर उसकी दादी ने ये कहा कि अगर जिंदगी में लोग वो करने लगे जो दूसरे चाहते हैं तो वो जिंदगी जीने लायक नहीं होगी। अगले दिन से थॉमस के पिता दुनिया के सामने खुश रहने का नाटक करने लगे और उन्हें ऐसे अजीब सा बर्ताव करते देख थॉमस परेशान हो गया। विंचेंजो फिर भी ये सोचकर डरने लगा कि सारा शहर अब उसके परिवार पर हंसता है, और इसी बीच हंसते हंसते वो रोने लगा। वो अपने परिवार से ये कहने लगा कि उसे एंटोनियो की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, पर थॉमस की दादी का ये कहना था कि उन्हें विंचेंजो ने शर्मिंदा किया है। थॉमस अपने पिता के इस पागलपन से परेशान होने लगा था क्योंकि विंचेंजो इस सिचुएशन से ऑब्सेस्ड हो चुका था, पर थॉमस अपनी इस नई जिंदगी की आदत डालने लगा। एक दिन थॉमस ने एल्बा को अपने और मार्को के रिश्ते के बारे में बता दिया और ये सच जानकर एल्बा इमोशनल हो गई, और कुछ दिनों बाद एल्बा ने भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया जहां उसकी माँ बीमार रहने लगी थी और उसने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि उसके पिता हर वक्त काम में बिजी रहते थे वो अपनी माँ को बचा नहीं पाई। थॉमस ये नहीं जानता था कि एल्बा को उससे प्यार होने लगा है, और एल्बा ने भी ये बात अपने दिल में रखी क्योंकि वो और थॉमस कभी एक नहीं हो सकते थे। एक रात अचानक थॉमस के सामने एंटोनियो आ गया और महीनों बाद उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात की। थॉमस उससे नाराज था क्योंकि उसने अपना सच थॉमस को पहले नहीं बताया और इसी वजह से वो इस जगह पर फंस गया है। उसने कहा कि अब वो अपना सच भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उनके पिता अपनी जान खो देंगे। उन भाइयों की बहस हाथापाई में बदल गई और तब एंटोनियो ने कहा कि उनके जैसे लोगों से उनकी पहचान छीनने वाले उनके खुद के परिवार वाले होते हैं और इसलिए उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं, और यही कहकर वो वहाँ से चला गया। थॉमस चाहता था कि उसका भाई घर वापस आए क्योंकि वो वही बेटा है जिसे उन सब ने पाला है, पर विंचेंजो थॉमस और अपनी माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन फैक्ट्री में थॉमस ने अपनी बहन एलेना को बता दिया कि वो गे है, जिसके जवाब में एलेना ने कहा कि वो हमेशा से ये बात जानती थी पर उसे उसका गे होना नॉर्मल लगता है। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि थॉमस खुश है या नहीं। एक दिन एल्बा थॉमस की दादी से बात कर रही थी और तब उसे पता चला कि वो अपने पति के भाई निकोला से प्यार करती थी। उन्होंने ये बात बताकर एल्बा से कहा कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया, पर जो प्यार कभी पूरा नहीं होता वही प्यार जिंदगी भर जिंदा रहता है। जल्द ही थॉमस की माँ और लुशियाना को भी पता चला कि शहर भर में लोग उनके परिवार की बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों का मुंह बंद करने में वो कामयाब हुई। एक दिन अचानक थॉमस के घर मार्को अपने दोस्तों को लेकर आ गया और थॉमस ये सोचकर डरने लगा कि उन सब के गे होने की सच्चाई अब उसके परिवार को पता चल जाएगी। दूसरे तो ये बात समझ नहीं पाए पर थॉमस की दादी समझ गई। थॉमस चाहता था कि वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से चले जाएं, पर उसके परिवार ने उन्हें ठहरने के लिए कह दिया। मार्को इस बात से नाराज था कि वो अब तक सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और दूसरी ओर लुशियाना थॉमस के दोस्तों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी थी क्योंकि वो उनके गे होने की सच्चाई से अनजान थी। विंचेंजो सबको बता रहा था कि थॉमस के दोस्त उनके घर आए हैं, पर वो ये नहीं जानता था कि वो लड़के अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये छुपाना मुश्किल साबित हो रहा था। एलेना को शक होने लगा कि उनमें से एक लड़का उसके पति को पसंद करने लगा है और वो उसका ध्यान हटाने की कोशिश करती रही। उस रात थॉमस का एक दोस्त डेविड लुशियाना के हाथ लग गया और लुशियाना ने उसे अपने पास बुलाने का मौका नहीं छोड़ा। उसने उसे बताया कि सालों पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी, पर एक दिन जब वो नींद से जागी तो उसे पता चला कि वो सारे पैसे लेकर भाग गया है और आज तक वो उसका इंतजार कर रही है और उसे लगता है कि हर रात उनके घर आने वाला चोर वही है। उस रात थॉमस और मार्को ने अपना झगड़ा खत्म किया और दूसरी ओर एल्बा सिर्फ थॉमस के बारे में ही सोच रही थी। मार्को एक डॉक्टर था, इसलिए थॉमस की माँ उससे बात करने गई और एंटोनियो के बारे में बताकर वो पूछने लगी कि क्या उसके बेटे का कोई इलाज है। इसके जवाब में मार्को ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं, उसकी पहचान है, पर उनकी सोच को वो बदल नहीं पाया। इस पिछड़े हुए माहौल से निकलकर वो सारे दोस्त एल्बा के साथ बीच पर गए और कुछ वक्त के लिए उन्हें नॉर्मल होने का मौका मिला। पर एल्बा अब भी थॉमस और मार्को को साथ देखकर ये सोच रही थी कि काश मार्को की जगह वो होती। वहाँ से निकलने से पहले मार्को ने थॉमस को उसके पब्लिशर की चिट्ठी दी जिसमें उस किताब के बारे में लिखा था जिसे वो लोग पब्लिश नहीं करना चाहते। एल्बा ने उससे जब इस किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो किताब दो लोगों के बारे में है जो साथ नहीं रह सकते, और उसकी बात सुनकर एल्बा अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। अगले दिन थॉमस ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसने बहुत कोशिश की पर वो फैक्ट्री नहीं संभाल सकता और सिर्फ एंटोनियो ही ये काम कर सकता है।
उसने बताया कि वो एक राइटर बनना चाहता है और उसी में उसे खुशी मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर उसकी दादी सोच में पड़ गई और निकोला के बारे में सोचने लगी। उस रात उन्होंने अपने एक प्लान को अंजाम देने का फैसला किया और पूरी रात वो मिठाइयाँ खाती रही, जबकि उन्हें डायबिटीज की बीमारी है। अगली सुबह उन्होंने थॉमस को नींद से जगाकर उसे शाबाशी दी, क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। यह सुनकर थॉमस को अजीब लगने लगा और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि पूरा परिवार रो रहा है, क्योंकि पिछली रात ही उसकी दादी की मौत हो गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो एंटोनियो को घर वापस लाना चाहती थी और मरने से पहले उन्होंने अपने हिस्से की सारी जायदाद और फैक्ट्री एंटोनियो के नाम कर दी, जिसके बाद एंटोनियो को घर वापस आना ही पड़ा। अंत में विंचेंजो के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उसे अपने बेटे का सामना करना पड़ा। थॉमस की मां ने अब अपने दोनों बेटों को फिर से अपना लिया और कुछ वक्त बाद विंचेंजो ने भी एंटोनियो को अपना ही लिया। थॉमस की दादी को निकोला ने जिंदगी में खुश रहना सिखाया था और आखिरकार ये सबक पूरे परिवार ने सीख लिया, जिसके बाद उन सब ने अपनी पिछड़ी हुई सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। अंत में अपने परिवार को बदलते देख थॉमस को वो खुशी मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।